साल स्टेट सेवा दल के प्रभारी राज रानिया साहब का वेलकम करते हैं। हम ये आज देख रहे हैं कि देश किन मुसीबतों से गुजर रहा है। जो आज का दौर है, मुझे लगता ये अंग्रेजों के टाइम भी ऐसा दौर नहीं होगा। आज उस कदर जैसे गुलामी जैसे हालात पैदा हो गए हैं। आज स्कूल के बच्चे को अपनी आवाज रखने का हक नहीं है। आज नौजवान बेरोजगार, नौकरी पेशा इस लोकतंत्र में, इस जमहूरियत में, डेमोक्रेसी में अपनी बात नहीं रख सकता। लखनपुर कठुआ डिस्ट्रिक्ट की तरफा डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी की तरफा प्रभारी रास नानिया साहब का दिल की गहराई कहना हार्दिक अभिनंदन करने और स्वागत करने। साथियों, ज्यादा टाइम तो है नहीं है, 2-2 मिनट जेडे साढ़े कुछ साथी बोलना चाहते हैं, मैं उन्हें की आगे निमंत्रण करगा। मगर आज इनकी तरफा एक बड़ा जबरदस्त स्लोगन इन्हें आख्या, जेड़ा कि अज स्लोगन साड़ा उसी इंप्लीमेंट दूजी पार्टियां करा दी, जिन्हें आख्या कि आंधी और तूफान में सेवा दल मैदान में पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। एक गल आखना चाहना भी अज हालात जेडे ने वो सारे की पता है भी किन्ने बेकाबू हो चुके हैं, चाहे वो कानून व्यवस्था है, चाहे वो महंगाई है, चाहे वो हर क्षेत्र के विच अज बुरा हाल है। किसी की कोई गल कर दी नहीं जाए करती, ना किसी की कोई समस्या का कोई हल हो रहा, ना कि किसी की कोई हर बंदे की आवाज़ इसलिए दबाई जाएगी। सारे की पता भी इसलिए देश का के हालात ने और देश के चला करता है। इतना आए हैं अज सारे इकट्ठे हो रहे हैं। मेरा इो सारे की आखना है और सारे की इो मैं आखना चाहूँ भी इकट्ठे हो रहो, कांग्रेस की मजबूत करो ताकि कांग्रेस आगे बढ़े और आने वाली सरकार जम्मू कश्मीर के विच जी वो कांग्रेस पार्टी है। आपको गर्व होना चाहिए कि कांग्रेस सेवा दल का एक बहुत बड़ा इतिहास है। देश को कुर्बानी देकर इस देश को आजाद कराया। कांग्रेस सेवा दल से देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी देश के प्रथम प्रधानमंत्री बने, जो कांग्रेस सेवा दल से आए, कांग्रेस सेवा दल की ट्रेनिंग ली और फिर कांग्रेस देश के प्रधानमंत्री बने। उसके बाद देश के राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी शर्मा, उन्होंने देश के जब राष्ट्रपति की शपथ ली, जब कह रहे थे आज मुझे बहुत खुशी है मैं देश का राष्ट्रपति बनने जा रहा हूं, कांग्रेस जिंदा है ऐसी बात नहीं। कुछ देश में काले बादल मंडरा रहे हैं, उनका मुंह तोड़ हमें जवाब देना है। कांग्रेस सेवा दल का मैं यहाँ प्रभारी लगा रहा, मुझे मौका मिला यहाँ काम करने का। सुभाष गुप्ता जी चीफ होते थे और मंगत श्याम शर्मा जी यहाँ के प्रेसिडेंट होते थे। मैंने यहाँ पर 174 ट्रेनिंग कैंप लगाए, गली गली, गांव गांव, डोडा, रजौरी, पहुंच सब जाकर लगाए। जब हमने यहाँ पे 10,000 कार्यकर्ता सेवा दल के वावर्दी तैयार किए और गुलाम नबी आजाद साहब ने कहा कि हम सीधी चौक पे 15 अगस्त का झंडा लहराएंगे, तो आजाद साहब ने कहा कि रास रानिया जी आपकी मेहनत है, आप ही झंडा लहराइए। और जब वर्किंग कमेटी में मीटिंग उठी और कहने लगे कि आज जो जम्मू कश्मीर में सरकार बनी है तो कांग्रेस सेवा दल की बदौलत बनी है, क्योंकि कांग्रेस सेवा दल के लिए कोचों में गई थी। आज मैं आपको फिर विश्वास दिलाना चाहता हूँ सब कार्यकर्ताओं को कि कांग्रेस सेवा दल का कार्यकर्ता एक निष्ठावान कार्यकर्ता होता है, आंधी और तूफान का मुकाबला कर सकता है। ये कर्मठ कार्यकर्ता है, बेदाग कार्यकर्ता है। आज भी हमें इकट्ठे होकर इन चोरों को बचाना है, इस देश को बचाना है। आओ तैयार हों, हम गली गली कोचे जाकर फिर कांग्रेस की सरकार बनाएंगे और इनका मुंह तोड़ जवाब देंगे। सेवा दल की तरफ से मैं राजेंद्र राजसानिया, ऑल इंडिया सेक्रेटरी प्रभारी जम्मू एंड कश्मीर, यहाँ आया हूँ कि हम कांग्रेस की नीति जन जन तक लेकर जाएं और सेवा दल का कैडर मजबूत कर इस सरकार का जो फेलियर है, जो सरकार गुंडागर्दी और धक्केशाही पर तुली हो रही है, इसका मुंह तोड़ हम जवाब दें। क्या देखते हैं कितना जरूरी और अहम रोल रहेगा आने वाले चुनावों में सेवा दल?
सेवा दल का एक अहम रोल है। और जो कांग्रेस सेवा दल जो है कांग्रेस पार्टी की रीढ़ की हड्डी है। जब जब कांग्रेस सेवा दल कमज़ोर हुआ है तो कांग्रेस पार्टी कमज़ोर हुई है, कांग्रेस पार्टी कमज़ोर हुई है तो देश कमज़ोर हुआ है। अब हम हर बूथ पर कांग्रेस सेवा दल का कार्यकर्ता खड़ा करेंगे और कांग्रेस को मजबूत करेंगे। मजबूती की बात कर रहे हैं, कठुआ की जो डिस्ट्रिक्ट इकाई है वहाँ पर बहुत सारे कांग्रेस के जो कार्यक्रम होते हैं, कहीं पर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट नहीं पहुँचते और यहाँ पर कांग्रेस जो है 2-3 गुटों में बटी हुई नजर आती है। किस तरह से देखते हैं? देखिए, कांग्रेस एक बहुत बड़ा समुंदर है, बहुत बड़ा परिवार है, छोटी मोटी बातें होती रहती है। जब कांग्रेस की ज़रूरत पड़ती है तो सब हम इकट्ठे होकर साथ चलेंगे। मजबूती की आपने बात करी, पंजाब में कांग्रेस लगातार बिखर रही है। सिद्धू और जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री अलग अलग खेमे में नजर आ रहे हैं, तो क्या देखते हैं अगर पंजाब में ये हाल है जहां पर लोगों का समर्थन, तो जम्मू कश्मीर में क्या होगा? पंजाब में भी कांग्रेस इकट्ठी है, थोड़ी बातों में कोई डिफरेंस आया था, वो समझौता हो गया, ऐसी कोई बात नहीं है। और अब भी जम्मू कश्मीर में भी कांग्रेस सेवा दल और कांग्रेस पार्टी मजबूत होगी और अगले हम सरकार बनाएंगे। जम्मू कश्मीर के प्रभारी राजेंद्र रासरानिया साहब आए और हम इनका वेलकम करने के लिए यहाँ पे सब इकट्ठे हुए हैं। सेवा दल जो है कांग्रेस की मजबूती के लिए जैसे पहले काम करता आया और वैसे अब भी करेगा और कांग्रेस मजबूत होगी और कांग्रेस की JNK में गवर्नमेंट बनेगी, ये हमें पूरा विश्वास है। आज यहाँ जम्मू कश्मीर के जो प्रभारी हैं रासरानिया जी, वो इधर कांग्रेस सेवा दल के प्रभारी हैं, वो इधर कठुआ में आए थे। तो मुझे कांग्रेस का ब्लॉक प्रेसिडेंट होने के नाते इधर मैं आया हूँ, उनका स्वागत किया हमने और कांग्रेस सेवा दल की बात की है इन्होंने कि कांग्रेस सेवा दल जो है वो आगे चले। पिछले काफ़ी लंबे समय से सेवा दल जम्मू कश्मीर जिला कठुआ में कहीं भी नजर नहीं आता है, तो क्या ऐसे में जब तो हम थे सेवा दल में चेयरमैन थे तब तक तो नज़र आते थे, अब पिछली कुछ देर से वैक्यूम हो गया है। उसका रीज़न है कि ऊपर थोड़ी इन्होंने वो कम कर रखी थी, थोड़ी एक्टिविटी कम कर रखी थी, इसलिए थोड़ा सा लग रहा था कि, लेकिन अब मुझे लगता है कि फिर से एक्टिव हो जाएगी। पंजाब में कांग्रेस लगातार टूट रही है, क्या देखते हैं अगर कैप्टन मैदान से बाहर रहेगा तो क्या बाकी टीम काम कर पाएगी? मुझे लगता नहीं है कि कैप्टन साहब को बाहर करेंगे टीम से। कैप्टन साहब तो हमारे कैप्टन रहे हैं और कैप्टन हमेशा कैप्टन ही होता है, तो मुझे लगता नहीं कोई ऐसी कोई बात होगी। ये कांग्रेस होती है, कभी कभी थोड़ा बहुत डिफरेंसेस आ जाते हैं, हर पार्टी में होते हैं, लेकिन हो सकता है आगे चल के सब ठीक हो जाएगा। जो कांग्रेस सेवा दल की ओर से यहाँ रखा गया, तो कांग्रेस सेवा दल के प्रभारी श्री रासरानिया जी यहाँ आए, जिनका हमने यहाँ वेलकम किया आज, तो उन्होंने कांग्रेस को मजबूत करने की बात कही है। तो हम तो ये बात पहले से ही करते आए हैं और कठुआ में तो हम लगे हुए हैं कि बाकी भी जम्मू कश्मीर में हमारा ये अनुरोध है सब कांग्रेसी वर्करों से और लोगों से भी अपील है कि कांग्रेस का बढ़ चढ़ के साथ दें और इस बार जो गवर्नमेंट है वो कांग्रेस की बनाएं, ताकि जो जिन मुद्दों पे भी राजनीति हो रही है वो उस मुद्दों से नेशनल पार्टियां सारी भटक चुकी हैं। मैं चाहता हूं कि यहाँ पे कांग्रेस नए सिरे से जो शुरुआत अपनी फिर से करनी पड़ेगी हमें, और खासकर कठुआ में कांग्रेस को पिछले 96 के इलेक्शन से 5-7 हज़ार से ऊपर वोट नहीं कभी पड़ा। तो मैं चाहता हूं कि अगर कांग्रेस को मजबूत होना है तो इस बार जोर ज़्यादा लगाना पड़ेगा, वर्करों को घर घर निकलना पड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी ने जो लोगों को झांसे दिए हैं इनके प्रति लोगों को जागरूक करना होगा और इनका फेलियर बताना होगा कि इन्होंने आज तक 1 रुपये का काम नहीं किया और ये सिर्फ लोगों को गुमराह करते हैं और ये सिर्फ लोगों को धर्म के नाम पे तोड़ने की राजनीति करते हैं और तानाशाही फैला रहे हैं। तो मैं बाकी अपने कांग्रेसी वर्करों से और तमाम साथियों से एकजुटता की अपील भी करूंगा और कांग्रेस को मजबूत करने की अपील करूंगा। कि आज हमारे जो जम्मू कश्मीर के प्रभारी थे राजेंद्र रासरानिया साहब, वो उनका आगमन जम्मू कश्मीर में हुआ था और जैसा कि उन्होंने अपने वक्तव्य में बताया कि जब कांग्रेस यहाँ पे सत्ता में थी तब भी वो यहाँ के प्रभारी थे। तो आज एक बार दोबारा हमारी जो हमारी CBC टीम है उन्होंने इनको दोबारा इन पे एक विश्वास डाला है कि आप दोबारा जाइए जम्मू कश्मीर में और कांग्रेस सेवा दल को दोबारा जगाइए, क्योंकि कांग्रेस की जो मेन स्ट्रीम जो रीढ़ की हड्डी है वो कांग्रेस सेवा दल है। कांग्रेस का जो वर्किंग सिस्टम है वो सेवा दल ही तय करती है। अगर सेवा दल मजबूत है तो कांग्रेस मजबूत है, कांग्रेस अगर मजबूत है तो देश मजबूत है। ये फिलहाल जम्मू प्रोविंस का दौरा करेंगे और जितने भी हम आगे तय करेंगे, जिनके भी हम ब्लॉक लेवल पे हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये अलग अलग कमेटियों के गठन करेंगे और कमेटियों के साथ वहाँ पे ट्रेनिंग कैंप की ऑर्गेनाइज के बारे में बात करेंगे।